पहले क्या होता था और आज 2026 में इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग में बदलाव कैसे आए? पहले कैसे बहलाया फुसलाया जाता था, आज क्या किया जाता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग कैसे कर रहे हैं जो इन कामों में शामिल है? ठीक है, इसमें मैं पहले ट्रैफिकिंग से एक ये जो मतलब सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं कि या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या उसमें टियर 2-3 सिटीज़ भी शामिल हैं या नहीं। तो ट्रैफिक करके तो उन्हीं जगहों से लाया जा रहा है, छोटे शहरों से शुरू से वहीं से लाया जा रहा है। यहाँ पे भी ट्रैफिकिंग होगी, बड़े घरों में भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं लव अफेयर के थ्रू होता है कि पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चा बहुत लोनली है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा इमोशनल, तो क्या करेगा, अब किसी से प्यार हुआ। सोशल मीडिया और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब उनका काम आसान हो गया है, 100 गुना आसान हो गया है। क्या डेटिंग साइट्स का भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, जीवन साथी, मैं आपको बता रही हूँ, जीवन साथी ऐप पे होता है ये। क्या होता है एग्जैक्टली समझाइए। हमने जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने प्रोफाइल बनाया है, यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, किसी ने प्रोफाइल बनाया, अब वो लड़की की ही प्रोफाइल है या कोई लड़का बैठा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली जो पिम्प है, जो दलाल है, वो प्रोफाइल बनवाएगा, लड़की की भी लड़कों की भी, क्योंकि फंसाना दोनों है। ठीक है, क्योंकि जब क्राइम की हम बात करते हैं तो वो जेंडर न्यूट्रल होता है। ये चीज पहले हमें अपने दिमाग में एकदम रखनी होगी कि जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी क्राइम कर सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्रोफाइल वो लड़का का भी बनेगा, लड़की का भी बनेगा, लड़की लड़कों को फंसाएगी। और जो लड़कों का प्रोफाइल होगा, अब जैसे हमारे पास ये केस आया था, बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, सब लोग जानते हैं, मतलब अगर आप इस वर्ल्ड में जाओ कि मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, कोटा का एक इंस्टीट्यूट आता है दिमाग में, उसी की बात है। मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ के टीचर की, उसने प्रोफाइल बनाई है अलग अलग साइट्स पे, जीवन साथी पे और शायद टिंडर विंडर पे भी बनाया उसने, इंस्टाग्राम पे बनाया है, फेसबुक पे बनाया है। अब वो उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके बनाई है, ठीक है। उसने किसी और लड़की की जो जिम जाता है, जो थोड़ा मस्कुलर है, देखने में अट्रैक्टिव है, लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं, हाँ वैसा बनाया है। और वहां से वो लड़कियों को ट्रैप करता है, अपनी दुख भरी कहानी सुना के कि ऐसा है वैसा, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं बस प्यार कर, मेरे पास प्यार भी बहुत है, मैं बस चाहिए कोई वो प्यार लेने वाला, इस तरीके का वो पूरा खेल खेलता है। अब जो लड़कियां यहाँ पे अकेली हैं, या उनको, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ तो थोड़ा सा वो पॉइंट भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल रहा, घर में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं मिलती है, आप पेरेंट्स में वो स्पेस नहीं देखते हो कि आप कुछ चीजें शेयर कर पाओ, तो आप कहाँ जाओगे, एक कंधा ढूंढोगे। बिल्कुल वही खेल चल रहा है। अब वो इसके ट्रैप में आएंगी, इसकी मीठी मीठी बात वो समझ ही नहीं पाएंगी कि कोई इतना कैसे प्यार कर सकता है, इतना मतलब फ्लैटर को वो लव से कंफ्यूज करेंगी, और वहां पे उसके ट्रैप में फंसती हैं। वो उनको बुलाता है, उनके न्यूज़ वगैरह, या तो वो फोन के थ्रू ही, अगर लड़की सक्षम है वहां तक जाने में, अच्छी अच्छी लड़कियां जो MNCs में काम कर रही हैं वो भी उसके ट्रैप में फंसी हैं। कैसे किसी को ट्रैप करना? आज के जमाने में लोग कहते हैं लोग बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, लोगों ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप किसी को आसानी से नहीं फंसा सकते। नहीं, इतनी आसानी से कैसे बहुत आसान है, क्योंकि ये जो हाई टेक है उसके चक्कर में ह्यूमन टच हम भूल चुके हैं, और सबको ह्यूमन टच ही चाहिए इन द एंड। ये बहुत बड़ा इशू है। आपको, आप पूरे दिन काम कर रहे हो, 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, स्पाउस के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, इतना अकेलापन है, इतना ज्यादा आपको कोई चाहिए शेयर करने के लिए या आपको सुनने के लिए। एक तो कोई दिक्कत ये है ना कि हमें कोई सुनता ही नहीं है, हमें बस हर कोई बोलने वाला चाहिए, या हमारे पास हर कोई अपने सजेशंस के साथ रेडी है, तो हम अपना शेयर नहीं करते। अब वहां पे ये जो ट्रैपर होगा, ये जो दलाल होगा, वो आपको सुन रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा, ये वो, मैं तो वो, उसने आपकी दुखती जो नस है ना, उसी को वो पकड़ेगा सीधे। अब आपको लगेगा ठीक है यार, इसके लिए सब, मेरा इमोशनल नीड यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो इसके लिए कुछ भी। यही होता है, जितने भी मैंने केसेस देखे हैं बच्चियों के या लड़कों के भी, उनमें यही है कि हाँ ठीक है। लड़कों में एक प्रेशर और होता है कि गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मेरे ग्रुप में सबका है, तो वो भी होता है वहां पे। बट मोस्टली जो फीमेल्स हैं उनमें यही होता है कि प्यार नहीं मिला, घर पे वो माहौल नहीं है, अकेलापन है और कोई है नहीं वैसा, तो वहां पे उसको वो सपोर्ट मिल गया। वो उसके कहने में मतलब कुछ भी करेगी, भेड़ चाल चलेगी, वो जो बोलेगा वो करेगी। और उसके बाद क्या होता है? फिर वो ड्यूट शेयर होगा, हो सकता है वो वहां जाएगी तो उसका वीडियो बना लिया जाए, हाँ उसके साथ वो करेगा, फिर उसको बोलेगा अब तुम या तो और लड़कियां लेकर आओ, उनको भी ये करना है, मतलब फिजिकली सारा वो वीडियो बनेगा इंटीमेट होके, या तो फिर मैं ये पब्लिश कर दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा, इसको भेज दूंगा, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। तो या तो अगर लड़की स्मार्ट है,
समझदार हैं बेसिकली। आप कितने भी समझदार हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, वहां पे समझदारी बुद्धि सब खत्म हो जाती है जब बात इज्जत पे आती है। नहीं, पर इसमें ट्रैफिकिंग का एंगल कहाँ आता है फिर? ट्रैफिकिंग का मतलब देखिए, ये नहीं होता कि सिर्फ किसी को उठा के लाएं, ये सब ट्रैफिकिंग ही है। अच्छा, अब तो ट्रैफिकिंग ही शुरू हो गया ना, सेक्स रैकेट शुरू हो गया। ओके, ठीक है, ये ट्रैफिकिंग यहाँ से हाँ, शुरुआत या हो तो चुकी है। तुमको मैं ये करूंगा, वायरल करूंगा तुम्हारी वीडियो को, या तो तुम और तो लड़कियों क्या को ये लाओ। जीवन भर के लिए उनकी गुलाम हो जाती हैं? इसके बाद इस ट्रैप से निकलने का कोई तरीका है? ट्रैप से निकलने का तरीका है कि आप जो साइबर सेल है वहां पे कंप्लेन करिए, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वीडियो सब कुछ डिलीट हो आमतौर पे जाती लोग है। कितने समय तक इसमें फंसे रहते हैं? बहुत समय तक, लाइफ लॉन्ग लाइफ फंसे रहते हैं, लोग अपनी जान दे देते हैं। लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। हमारे पास 40 लड़कियां हैं, लेकिन एक भी उसमें से रेडी नहीं है कि हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। 40 लड़कियां आपके एनजीओ में? हाँ, जिनको हमने इस केस से निकाला था, लेकिन अब वो वहां से निकल चुकी हैं। हमने सारा कुछ किया, सब कुछ सही है। जो कल्प्रिट था उसको वहां से निकाल भी दिया गया, उस पर्टिकुलर कोचिंग जिस जगह में वो काम कर रहा था, उस नौकरी से कोचिंग निकाल दिया इंस्टीट्यूट गया। से निकाल दिया गया है। लेकिन वो हमें भी धमकियां देता है, बट ये है कि लड़कियां अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार नहीं, मतलब पब्लिक में आने के लीगल लिए केस बन सके। अच्छा, वो रेडी केस नहीं करना चाहती हैं। 40 लड़कियों में से कोई एक कोई भी भी तैयार नहीं है? कोई भी नहीं। जबकि हम कह रहे हैं कि जमाना बहुत बदल गया है, मॉडर्न हो गया है आज का जमाना, उसके नहीं। बावजूद वो 40 लड़कियों में से कोई भी। बात जब ऐसे कोई भी क्राइम की आती है ना, जो लड़कियों के साथ होता है, दैट टू उनका जब ये इज्जत वाली चीज होती है, तो वहां पे क्या मेरे साथ आगे कौन आएगा? गुनहगार लड़की को ही देखा जाता है कि क्योंकि उसकी वाइफ ने कहा हमें, मेरी जो को फाउंडर है वो एडवोकेट है, तो हम लोग जब वहां पे गए उसके घर पे बात की, तो उसकी वाइफ का स्टेटमेंट था कि ये लोग ऐसी हैं, गाली देके, ये लोग प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इसने भेजा क्यों मेरे पति को फोटो, ये बात कर क्यों रही थी मेरे पति से। अच्छा, लेकिन अपने पति पर कोई सवाल नहीं उठा रही है वो? कोई बात नहीं। अब उनकी अपनी पत्नी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, पत्नी को, फादर को, मदर क्यों नहीं को, पड़ किसी रहा को नहीं। एक वो है कि एक अजीब सी एक स्वीकार्यता हमने दी हुई है कि जिसका रेप होता है, मतलब द वन हु हैज द पीनस इज नॉट द कल्प्रिट, या उस पे इतना बड़ा कोई बात नहीं है। इफ यू आर अ पीनस होल्डर, आप पे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता आपकी इज्जत पे। लेकिन अगर लड़की के साथ हो गया, यहाँ पे ये वुमेन कार्ड की बात नहीं हो रही है, सिंपल, अगर छेड़ भी दिया तो भी तुमको ही गलती नहीं, मतलब तुमको ही बच के रहना चाहिए था, तुमको ही गिल्ट में रहना, यार तुम्हारी इज्जत चली गई। ये जो लोग हैं, ये जो आदमी हैं, क्या हर बार इनके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क होता है या ज्यादातर केसेस में अकेले ऑपरेट करते हैं? इंडिविजुअली भी करते हैं, समटाइम्स नेटवर्क भी होता है। जब नेटवर्क होता है तो एप्स्टीन फाइल बनती है, ये होता है, या फिर जो अजमेर स्कैंडल। ये जो 40 लड़कियां आपके पास हैं, इनमें सबसे मुश्किल केस कौन सा था, जब जिसकी तह में आप गई तो आपको लगा कि इतना अंदर कुछ होगा? ये 40 तो इनके ही साथ थी, लाइक इस पर्टिकुलर एक आदमी के साथ, उसके पास 50,000, उसके पास एक हार्ड ड्राइव है जिसमें इन बच्चियों के न्यूड्स थे। 40 लड़कियां, क्या उम्र होगी इनकी? 20, 22, 45, ये सब मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी? नहीं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही नहीं की बच्चियों को ही नहीं फंसाता था, वो सोशल मीडिया पे है। अब वो कहीं से भी ऑपरेट कर रहा है। उसके पास दिल्ली की भी लड़की जा रही है, उसके पास प्रयागराज की भी लड़की जा रही है। हाँ, शादी.com पर, जीवन साथी पर, मेनली वो फेसबुक इंस्टाग्राम से ही फंसाता था, रील्स वगैरह करके। जी, ये 40 लड़कियां उस एक अकेले आदमी का शिकार हुई हैं। जी।